हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। और आज है ना, वीर का लास्ट डे था, स्कूल का हाफ डे ही था विंटर ब्रेक से पहले का। तो वेदांत गया था उसे पिक करने के लिए स्कूल से, और उसे नहीं पता था कि वेदांत आने वाला है। तो फर्स्ट टाइम वेदांत अलोन गया था, हम दोनों में से कोई भी साथ नहीं थे, और वीर को पता नहीं So, था ना, बहुत सरप्राइज हो गया। so someone is surprised? Pleasant surprise. We had no idea, right? That Bhai is coming to pick you up today. So happy. First time birthday. और एक्चुअली वेदांत की है ना, मिड टर्म चल रही थी, तो उसका 2 दिन से स्कूल नहीं था। तो वीर को एकदम क्रिसमस वाला गिफ्ट दे दिया, और स्कूल में से ही बहुत सारी चीज़ें लाया। तो आज एकदम पूरा हैप्पी जाने वाला है वीर का दिन। Here. Hero Hira. Chalo. Let's go. Let's. तो ये लास्ट वीकेंड है, गए थे हम लोग कॉस्को, क्योंकि इस वीक में तो पूरा कॉस्को एकदम भरा-भरा था, और क्रिसमस के दिन क्लोज़ भी रहता, तो हम लोगों ने सोचा चले ही जाते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी होती है ना फेस्टिवल सीज़न के टाइम में, तो कुछ पसंद आ जाए तो देख भी लेंगे। और बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था वहाँ पे भी, और पार्किंग तो बहुत मुश्किल से मिली हमें यहाँ पे। और है ना, स्टोर के अंदर भी इतनी ज़्यादा पब्लिक थी ना कि बहुत मुश्किल हो रहा था, कुछ रिकॉर्ड करना हो रहा था भी बहुत। फिर भी मैंने एक शॉट डाला था, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। थोड़ी-सी चीज़ों का मैंने ले लिया था। यहाँ पे मैं शेयर करूँगी क्या-क्या लाए थे, तो अच्छा खासा टाइम लग गया वहाँ से निकलने में और ये सब में। तो लेमन, कॉस्को गई हो ना, तो मैं एक लेमन का पैकेट तो लाती हूँ। वहाँ के लेमन बहुत ज़्यादा फ्रेश वाले होते हैं। एक ये गोल्डन वाले पोटैटो, थोड़ा-सा क्रीमी सा टेक्सचर होता है ना, तो अच्छा लगता है, तो बीच-बीच में ये भी लाती हूँ। ऑरेंजेस आए और अनियन भी आया, और बेल पेपर ये थोड़ी-सी ज़्यादा स्वीट लगते हैं, बाकी के जगह से लाओ ना तो थोड़ा-सा सैलेड में भी जाएगा, ऐसा सोच के लाई थी। और ये वाला अनियन होते हैं ना जो कॉस्को में मिलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो सैलेड में कच्चा खाने के लिए बहुत सही रहता है। एवोकाडोज़ थोड़े से कम प्राइस में थे, लाइक 3 समथिंग थे, तो मैं 2 पैकेट्स ले आई। और ये फर्स्ट टाइम लाई मैं पाइन नट्स हमस, और बहुत टेस्टी लगा, एकदम यम्मी लगा, सबको बहुत पसंद आया। और इज़िली कुछ खाना हो ना, फटाफट से बच्चे लोगों को ब्रेड पे लगा के, तो ये अच्छा ऑप्शन है। और ये कॉफ़ी लाई, हस्बैंड और वेदांत दोनों को ब्लैक कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा वो पीते हैं वो लोग, तो उन लोगों के लिए ये मिल गई वहाँ से। और इस बार थोड़ी-सी डिफरेंट ब्रेड लाई, और ट्राई की, अच्छी रही। अ, हमस और ये सब चीज़ें लाए हो ना, तो ब्रेड चाहिए ऐसा सोच के लाई थी। और ये चाय बनाने के लिए 2% मिल्क हमारे लिए, और ए2 मिल्क योगर्ट बनाने के लिए और बच्चों के लिए। और ये वाला साबुन आयरिस स्प्रिंग बहुत अच्छा होता है, इंडिया में जो सिंथॉल मिलता है ना, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस आती है। व्हाइट शुगर भी लाई, क्योंकि फास्ट और ये सब चीज़ें होती है ना, फ्राइडेज़ के फास्ट मैंने स्टार्ट किए हैं, तो उसमें मुझे व्हाइट चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए मैं व्हाइट शुगर भी ले आई। और रैप के लिए एक टोटिया, और ये वाले फ्रोज़न टोटिया, थोड़े से चिप्स और ये सब बनाने के लिए। और अभी क्रिसमस का टाइम है ना, तो वीर ने मफ़िन पिक की, तो मैंने 1 पैकेट उसे पिक करने दिया। बहुत कम लाते हैं, बीच-बीच में कभी-कभार वो गया हो ना, ले आता है। और बेरीज़ बहुत सारी लाई, बहुत चीप थी प्राइस में, तो मैं अच्छी खासी ले आई। स्पिनच रेगुलर हमारा 1 पैकेट मोस्टली आता ही है। तो ये रास्पबेरीज़ है ना, 299 में पूरा 1 पैकेट था, तो मैं 5 पैकेट्स ले आई, 4 पैकेट्स ले आई, क्योंकि मैंने सोचा जितनी खा सके उतना खाएँगे, बाकी जाएगी फ्रीज़र में स्मूदी बनाने के लिए। इतनी चीप प्राइस में नहीं मिलती, फिर भी ये तो कॉस्को की है। ब्लैकबेरीज़ भी हमें बहुत चीप मिली, तो और स्ट्रॉबेरीज़ भी कम प्राइस में थी इस बार। बेरीज़ सब बहुत कम प्राइस में थी। और मैं गई तो मुझे है ना, बहुत ज़्यादा देखने का होता है कॉस्को में, तो ये मुझे कुशन्स मिल गए। 3 पीसेस है ना 1 पैकेट, वो है आया $15 का, और 2 है ना इसमें, वो बड़े अच्छे खासी साइज़ के हैं। एक थोड़ा-सा छोटा है, पर कॉस्को की जो चीज़ें होती है ना, उसकी चीज़ें बहुत ही गुड क्वालिटी की होती है। इसको कुशन को टच करो ना, तो पता चले कि अच्छी क्वालिटी की है। तो 2 पैकेट्स ले आए, $30 में, तो ये बहुत चीप हो बोल सकते हैं, अदरवाइज़ कॉस्टली होते हैं। आप टीजे मैक्स से भी लाओ ना, वहाँ से भी तब भी। और क्रिसमस के दिन बच्चे लोगों को कुछ ट्रीट देने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए मैंने सोचा रात को कुछ बना लेते हैं, तो सुबह-सुबह उठे ना, तो उन लोगों के लिए ट्रीट रेडी हो। और वेदांत को है ना तिरामिसू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा मैं घर पे ही बना लूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बहुत बार मैंने सोचा बनाऊँ-बनाऊँ, पर नहीं बनाया। एक रेसिपी ऑनलाइन ही चेक की, और जो सिंपल वाली दिखी ना, उसी से मैंने यहाँ पे ट्राई किया है।
तो आज ही थोड़ा-सा मटेरियल भी ले आए थे साथ में। वैसे मुझे लेडी फिंगर्स जो चाहिए ना बिस्किट्स वो मिली नहीं, तो इसकी रिप्लेसमेंट के लिए ये मुझे लगा ठीक रहेगी, तो ये ले आए। ये है ना शॉर्ट ब्रेड फिंगर्स है, तो अच्छी वर्क की और टेस्टी भी लगी। कॉफ़ी को मैंने मेल्ट कर लिया है, कॉफ़ी वाला पानी ठंडा, और ये मस्कारपोने चीज़ जो इसका मेन इंग्रीडिएंट्स होता है, तो ये यहाँ पे वॉलमार्ट में इज़िली सभी जगह पे मिल ही जाती है, तो ये पैकेट ले आई थी, ताकि एकदम प्रॉपर टेस्ट आए। बाकी मैं एग्स नहीं डालूँगी, तो फिर एगलेस बनाऊँगी, फिर भी बहुत टेस्टी बना। वेदांत ने खाया, मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, तो मैं टेस्ट भी नहीं करती हूँ। तो उसने बोला कि जैसे बाहर से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बनी थी। तो मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी में ही बनाऊँगी, 4 कप्स साइज़ का बनाऊँगी, तो कप्स मीन्स 4 कप्स इसका, तो उसके हिसाब से मैंने हाफ़ ही लिया है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। वैसे ये क्रीम चीज़ ऐसी ही होती है, इसके ऑप्शन में आप चाहो ना तो हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा-सा खट्टापन होता है। ये थोड़ा-सा क्रीम चीज़ टाइप का होता है। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट तो लिया है, पर इसे और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, व्हिपिंग क्रीम थोड़ा-सा डाल लूँगी। 1 ही चम्मच डालूँगी और इसे अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि एकदम स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। हमें बेसिकली एकदम स्मूथ वाला टेक्सचर चाहिए, थोड़ा-सा हार्ड होता है। तो इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। फिर से मैं 1 टेबलस्पून जितना व्हिपिंग क्रीम डालूँगी और इसे मिक्स करेंगे, और बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए। ये चीज़ चाहिए हमें, व्हिपिंग क्रीम चाहिए, थोड़ा-सा शुगर, कॉफ़ी चाहिए, ये वाले बिस्किट चाहिए। लेडी फिंगर्स बिस्किट मिल जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना तो लेडी फिंगर्स बिस्किट भी घर पे बनाऊँगी। वो बहुत ईज़ी होता है, वो तो मैंने बहुत बार देखा है कि अच्छे से बन जाती है। तो इसे अच्छे से फेंट लिया है, एकदम क्रीमी बना लिया है। 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम डाला है, और ये देखिए स्मूथ सा एकदम मस्का जैसा हो गया है ना, बिल्कुल वैसा है। तो इस तरह का टेक्सचर चाहिए हमें, और अभी व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा-सा फेंटेंगे यहाँ पे। तो 3/4 कप जितना मैंने लिया है टोटल, और एकदम ठंडा लेना है। इनफैक्ट ये बाउल है ना, उसको भी मैंने थोड़ी देर फ्रीज़ में रख दिया था, ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसको फेंट के इसे व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा-सा स्वीट करेंगे। तो स्वीट करने के लिए यहाँ पे मैं डालूँगी रॉ शुगर। रॉ शुगर डालने का रीज़न ये है कि इससे है ना फ्लेवर आएगा, थोड़ा-सा कैरेमलाइज़ किया हो ना उस तरह का, जो टिरामिसू में चाहिए। वेदांत हमेशा बोलता है कि थोड़ा-सा कैरेमलाइज़ किया हो ना, ऐसा टेस्ट आता है इसमें। तो फिर मैंने ये वाली शुगर डाल दी, तो परफेक्ट आया इसका रिज़ल्ट। तो अराउंड 7 टीस्पून जितनी मैंने डाली, आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वीट चाहे तो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मैंने डाला है वैनिला एक्सट्रैक्ट, और अच्छे से फेंट लेना है, थोड़ा-सा क्रीमी हो जाए, फ्लफी हो जाए। उसके बाद जो चीज़ हम लोगों ने मस्कारपोने चीज़ जो यहाँ पे फेंट करके रखी है ना, उसको इसमें मिक्स कर देंगे, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, पर एकदम मिक्स हो जाना चाहिए, और क्रीमी टेक्सचर चाहिए एकदम, जैसे हम टॉपिंग्स करते हैं ना उसी तरह से बिल्कुल, और अच्छा-सा ठीक वाला जैसा इस तरह से हो गया। और टेस्ट एकदम जैसा बोले ना, मैं है ना ये वाला टिरामिसू मोस्टली कॉस्को में से लाती हूँ, तो वेदांत ने बोला बिल्कुल उसके तरह का ही टेस्ट आ रहा है, सिर्फ़ थोड़ा-सा अल्कोहल होता है उसमें, वो नहीं आ रहा था फ्लेवर इसमें। और ये वाले कप्स है ना, वो जो स्टोर में से लाई थी ना मैं टिरामिसू, उसी के कप्स है, ग्लास के हैं ये, और मैंने उसे सेव कर लिया था। मैंने सोचा था कभी फ्यूचर में बनाऊँगी ना तो इसका यूज़ हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास 6 कप्स है। तो उसी को यूज़ करके इंडिविजुअल बना लूँगी। वैसे मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं, और वीर भी मुझे पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। हस्बैंड और वेदांत खाएँगे, तो फिर उसके लिए मैं इतना 4 कप से बनाऊँ, छोटी क्वांटिटी में ही। और ये वाले बिस्किट है ना, थोड़ा-सा कट करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, फिर भी मैंने कट कर लिया, और डीप करके इसको यहाँ पे कॉफ़ी में डीप करके इसे तो एक लेयर जैसा बना लेंगे। एकदम सिंपल सा ही है, उसके बाद तो कुछ करना है नहीं। बस बिस्किट का लेयर करते जाओ, और फिर जो हम लोगों ने क्रीम रेडी किया है उसको लेयर करते जाओ। और ये क्रीम में मेन तो है ना मस्कारपोने जो चीज़ होती है ना, वही इम्पोर्टेंट है। उसी से फ्लेवर आएगा, वो नहीं डालेंगे तो थोड़ा-सा डिफरेंट लगेगा। पर दूसरा वर्ज़न भी ट्राई कर सकते हैं, और मैं जब ट्राई करूँगी ना तो डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। बस इसी तरह से। और ये कप है ना बहुत अच्छे हैं, एकदम ठीक वाला और प्रॉपर ग्लास है। और ग्लास के है ना तो इसे तो रखना ही पड़ेगा, उसको मैं डेफ़िनेटली स्टोर करके यूज़ करूँगी बार-बार। दूसरे भी कोई डेज़र्ट बनाना हो ना, तभी भी इसमें इंडिविजुअली सर्व करने के लिए बना सकते हैं। और इस तरह से लेयर करते-करते अच्छा लग रहा था, कुछ नया ट्राई करो ना रेसिपी तो अच्छा लगता है। पर मैंने टेस्ट नहीं किया, हस्बैंड को टेस्ट करवाया था क्रीम में कितना स्वीटनेस है, उन्होंने बोला अच्छा है, एकदम परफेक्ट आया है।
मुझे है ना डेयरी प्रोडक्ट में सिर्फ़ पनीर ही पसंद है और कुछ भी पसंद नहीं, मुझे योगर्ट भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और कई सारे ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स होती है ना जो मैं टेस्ट भी नहीं कर पाती, लाइक क्रीम हो गया, क्रीम चीज़ हो गया। इतने सालों से 18 प्लस इयर्स हो गया यूएस में रहे-रहे, मैंने आज तक क्रीम चीज़ को टेस्ट भी नहीं किया कैसी लगती है। ये मुझे बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती, सिर्फ़ पनीर ही है जो मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस सब मैंने कप्स तो अरेंज कर लिए हैं और ऊपर से थोड़ा-सा वाइप कर लेंगे और टॉपिंग्स के लिए यहाँ पे डालूँगी अनस्वीटेंड कोको पाउडर। इसकी जगह पे आप सेमी स्वीटेंड भी डाल सकते हो या फिर चॉकलेट को इस तरह से वेफ़र जैसा करके भी डाल सकते हो और थिकनेस थोड़ी-सी ज़्यादा करना चाहो तो भी कर सकते हो। मैं एकदम नॉर्मल साइज़ का ही, नॉर्मल क्वांटिटी का ही ऊपर डालूँगी चॉकलेट पाउडर। अच्छे से साइड्स को वाइप करके इसके ढक्कन लगा के फ्रिज में ओवरनाइट स्टोर कर लूँगी। सुबह जब बच्चे उठेंगे ना, तब उन लोगों को दूँगी और ऐसा सोच के मैंने बनाया था और एकदम परफेक्ट सक्सेसफुल गया। जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही। वेदांत को पसंद आया है ना, तो मुझे लगता है सभी चीज़ें अच्छी बनी होती हैं। वो एकदम परफेक्ट टेस्ट करके बताता है। ऐसा नहीं कि मॉम को अच्छा लगे तो बोल दो कि अच्छा है। जैसा लगेगा ना बिल्कुल वैसा ओपिनियन देगा, तो बस एकदम सक्सेसफुल रेसिपी है, कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एकदम सिंपल सा है और मस्कार्पोने चीज़ अवेलेबल ना हो तो फिर हंकड़ यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रीक योगर्ट का भी यूज़ शायद कर सकते हो। खट्टापन थोड़ा-सा निकालना पड़ेगा मुझे लगता है और इसकी वजह से क्रीमीनेस आ जाएगी, खट्टापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसमें। और आज है क्रिसमस डे और हम मैं नीचे आ गई थी, वो बाकी के सब लोग अपस्टेयर्स ही हैं, वो आएँगे और मैंने सोचा है कुछ बना लेते हैं वीर के लिए भी। मैं ना वेदांत के लिए तो बना लिया है मैंने, हर बार बनाती हूँ। वेदांत जब छोटा था, फर्स्ट टाइम उसने स्कूल स्टार्ट की ना किंडरगार्टन में प्री-के में जाना, तब से हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और तभी से मैं बना रही हूँ कुछ ना कुछ स्वीट उसे पसंद आए जो यहाँ पे खाते हो मोस्टली लोग। उस तरह का तो मैंने सोचा वीर के लिए भी बना लूँ, शायद वो तिरामिसू नहीं पसंद आए, उसे नहीं खाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूरो बाइट्स, उसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, 3 टेबलस्पून बटर और अराउंड 2 टेबलस्पून जितना मैंने शुगर डाला है और 1 कप आटा लिया और यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ही लिया है। आप चाहो तो व्हीट का आटा भी ले सकते हो, उससे भी परफेक्ट बनती है। वैसे मैं ये बहुत बार बनाती हूँ, तो मैं कोई भी आटा यूज़ कर लेती हूँ, व्हीट का भी और ऑल पर्पस फ्लावर भी। पर ऑल पर्पस फ्लावर से है ना, बाहर जो मिलता है ना, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आएगा, टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा आएगा। तो इसे स्टोव को लो फ्लेम पे करके आटा डाल के अच्छे से घुमाते जाना है। जब तक ये बाहर का लेयर स्मूथ जैसा ना हो जाए ना, तब तक इसे घुमाना है और इसके बाद स्टव को टर्न ऑफ करके इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ देना है। बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और ये चूरों के लिए ही स्पेशल ऑर्डर किया था, थोड़ा-सा बड़ा वाला है और एक बैग निकाली है, पाइपिंग बैग, उसका हमें चाहिए होगा, तो उस पाइपिंग बैग में इसको डाल देंगे। बहुत ही ठंडा एकदम करने की ज़रूरत नहीं, ल्यूकवार्म हो तब तक इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में कोटिंग के लिए हमें चाहिए ब्राउन शुगर, साथ में चाहिए सिनेमन पाउडर और ये थोड़ा-सा स्टिकी जैसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेनी नहीं होता है, तो इसके अंदर मैं थोड़ी-सी व्हाइट शुगर भी डालूँगी। मेरे पास व्हाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं थी, अभी-अभी मैं लाई हूँ, तो आज इसका यूज़ कर लेंगे। सिर्फ मैं हाथ से थोड़ी-सी ही डाल दी, अराउंड 1 टीस्पून जितनी। सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे ना, तो इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्लाइमी जैसा नहीं होगा, लाइक एकदम ग्रेनी जैसा हो जाएगा। मीडियम टू मीडियम हाई पे मैंने ऑयल गरम किया है और जैसे ही चूरों को इसमें डालो ना, तो मीडियम स्टोव पे कर देना है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं रखना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और थोड़ा-सा कलर आए ना, उसके बाद इसको फ्लिप करना है। और यहाँ पे दोनों बैठ गए हैं। वैसे वेदांत अभी बड़ा है ना, तो उसको इसके गिफ्ट में और इसमें इंटरेस्ट है नहीं इतना ज़्यादा। जब छोटा था ना, तो बहुत इंटरेस्ट रहता था। वीर से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था उसे, यहाँ का जो चीज़ें होती हैं ना, स्कूल में जो देख के आता था ना, वो सब चीज़ें हम हमारे पास करवाता था। तो ये गिफ्ट्स ओपन करने लग गए हैं। वीर बहुत खुश है क्योंकि उसके काम की चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट सब आई है। वेदांत बड़ा है तो बस अपने भाई के लिए कुछ टाइम पास करेगा यहाँ पे। तो बस इस तरह का डार्क कलर आ जाए ना, एकदम डार्क गोल्डन कलर आ जाए ना, तब तक इसे करना है और मीडियम फ्लेम पे ही स्टव था, थोड़ा-सा टाइम लगेगा पर अच्छे से कुक करना है और इतना टेस्टी लगता है ना। पर प्रॉब्लम क्या हुआ ना, आज थर्सडे है, एक टाना करते हैं हम लोग, फास्ट करते हैं हस्बैंड और मैं, तो हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया और बच्चे लोगों ने बहुत एन्जॉय करके खाया। ये बनाओ ना तो खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, खाने का मन कर जाए, इतनी मज़ेदार खुशबू आती है ना। और सिनेमन में डालो ना ब्राउन शुगर के साथ कुछ भी फ्राई करके, तो पूरे घर में एकदम खुशबू फैल जाती है, स्मेल से भर जाता है, तो खाने का मन कर जाए, इतना टेस्टी था आज। और बच्चे लोगों ने एकदम एन्जॉय करके खाया है, बहुत ही गुड बने थे। एक्चुअली क्या है ना,
कॉस्को में पहले चूरोस ऑलवेज़ मिलते थे, तो बच्चे लोगों को खाने की हैबिट थी वहाँ पे। अभी वो लोगों ने है ना बेचना बंद कर दिया है, तो बहुत मिस करते हैं एक्चुअली चूरोस को खाना। तो मैंने अब घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनाती हूँ, ओकेज़नली ही बनाती हूँ, पर अच्छे से टेस्टी बनते हैं। ऊपर से चॉकलेट सॉस डाल के दिया ना, तो चॉकलेट सॉस गरम नहीं था, गरमा-गरम चॉकलेट सॉस हो ना और भी मज़ा आता है, पर ये रेडी वाला ही चॉकलेट सॉस है और बच्चे लोग एकदम ट्रीट एन्जॉय कर रहे हैं। और ये सब लोग है ना नहाए भी नहीं है अभी, एकदम वैकेशन को एन्जॉय करके बहुत दिनों से राह देख रहे होते हैं ना क्रिसमस की, क्योंकि क्रिसमस पे लगता है कि नहीं फेस्टिवल सीज़न अभी ही है, बिल्कुल वैसा माहौल होता है। That is what I'm doing. That is what I'm doing. How does it taste? What? We need proper biscuit, right, Vedu? No, this is fine. Taste. How does it taste? और इस साल तो बच्चे लोगों के साथ हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए, तो यही वैकेशन घर पे ही एन्जॉय किया। फैमिली के साथ हम अच्छा खासा अपने आप ही एन्जॉय कर लेते हैं, हमें बहुत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।